जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आप सभी को हमेशा की तरह सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। भाई और बहनों, हमारा आज कुल मिलाकर 2 विषय रहेगा बाइबल अध्ययन करने के लिए। और हमारा आज का पहला विषय रहेगा वास्तविक सच्चाई और वास्तविक बुराई। ये हमारा आज का पहला विषय रहेगा। और आज का हमारा दूसरा विषय रहेगा विश्वास को परखा जाना और विश्वास का उत्तर प्राप्त करना। तो ये रहा हमारा आज का दूसरा विषय। तो कुल मिलाकर हमारा आज का 2 विषय रहेगा। और वचन रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 10 से लेके 28 पद तक। तो हमारा इसके अंदर 2 विषय रहेगा भाई और बहनों। इससे पहले हमने मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 9 पद तक हमने अध्ययन किया था, जो आप हमारे प्लेलिस्ट में आपको दिखाई देगा। आप वहां पर जाके इससे पहले के जितने भी हमारे बाइबल अध्ययन हैं उसे आप देख सकेंगे और वहां से काफी कुछ समझ और सत्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो भाई और बहनों, मेरी आप सभी से ये निवेदन भी रहेगा, जब कभी भी आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे बाइबल अध्ययन को देखेंगे तो सबसे पहले अपने मन ही मन में जरूर प्रार्थना करें, ताकि पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे और इस बाइबल अध्ययन से संबंधित जो सत्य है, जो रहस्य है, इन्हें हम भली भांति परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक हम समझ पाए। तो भाई और बहनों, अंत तक बने रहिए, विदाउट स्किप किए इस वीडियो को देखिए, तभी हम इस वीडियो में जितने भी हम सत्य बता रहे हैं उसके कड़ी को आप जोड़ पाएंगे। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो सही मायने में और सही तरीके से जो हमारा विषय है उसे आप समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल। हमारा विषय है विश्वास को परखा जाना और विश्वास का उत्तर प्राप्त करना। बहुत ही रोचक विषय है भाई और बहनों, चलिए बने रहिएगा। हम आगे वचन को कंटिन्यू पढ़ते हैं। आपसे पहले हमने देखा था 15 अध्याय 20 पद तक में, अब हम 21 से लेकर 28 पद तक हम अध्ययन करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 21 अप टू 28। आइए हम पहले वचन को पढ़ लेते हैं। वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चल गया। उस प्रदेश के एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ को छोड़ने किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामी के मेज से गिरती है। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। आमेन। तो भाई और बहनों, कनानी जाति की स्त्री का विश्वास यहाँ पर हम देख पाते हैं। आज कुछ इसी प्रकार का विश्वास को हम में और आप में भी होने की आवश्यकता है। और वास्तव में विश्वास किसे कहते हैं, इसे भी हम यहाँ पर देखने और समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो अंत तक बने रहिएगा भाई और बहनों। तो यहाँ पर हम क्या देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहां से निकलकर सूर और सैदा के देश में जा पहुंचता है। और उस देश में एक कनानी स्त्री थी जो चिल्लाते चिल्लाते हुए प्रभु के पीछे आ पड़ते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, क्योंकि उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा द्वारा वो ग्रसित थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस महिला को कुछ उत्तर नहीं दिया। लेकिन उस महिला के बार बार प्रभु यीशु मसीह को पुकारने पर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि उस महिला का जो मांगे है उसे पूरा कर दिया जाए। प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह से विनती निवेदन करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उत्तर देते हैं कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ को छोड़ में किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। फिर से वो महिला बार बार यहाँ पर निवेदन करते हैं। उसने उत्तर दिया, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जो शब्द इस्तेमाल किया है, कुत्ते, इस शब्द को सुनते ही शायद हमें बहुत कंफ्यूजन ना, शायद हमको अचंभा लगे ना, ये कैसा हो सकता है? प्रभु यीशु मसीह ऐसे कैसे कह सकते हैं किसी को कुत्ता?
देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को कुत्ता कहने के पीछे या कुत्ते कहने के पीछे कुछ इससे संबंधित सत्य है, इससे हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह उस महिला को जवाब दी, वो महिला फिर कहते हैं कि सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं जो उसके स्वामी के मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। उसके बाद वो महिला जो चाहती थी उसके लिए वो हो जाती है। तो भाइयों बहनों, बहुत ही रोचक विषय है। चलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा। सर्वप्रथम इन पंक्तियों में हम जो देख सकते हैं वो ये है कि यह एकमात्र एक ऐसे अवसर का वर्णन किया करता है जिसमें प्रभु यीशु मसीह को यहूदी क्षेत्र से बाहर दिखाया गया है। देखिए भाइयों बहनों, पूरे हम इस सुसमाचार में हम पहली बार और शायद एकमात्र बार हम प्रभु यीशु मसीह को यहूदियों के बीच से निकलकर अन्य जातियों के बीच में, है ना, या फिर अन्य जातियों के शहर में हम देख पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहाँ गए थे? सूर और सैदा को गए थे ना, यहाँ पर हम देख पाते हैं। साथ ही इसके अलावा एक और तथ्य है, जैसे कि ये पंक्ति के सर्वोच्च विषय सुसमाचार के पूरे संसार में जाने की पूर्वाभास की ओर संकेत भी करता है। तो भाई और बहनों, ये दूसरा तथ्य इस कहानी से हम देख पाते हैं। पहला तो प्रभु यीशु मसीह शायद पहली बार और एकमात्र बार यहाँ जो हम बाइबल में देख पाते हैं कि वो मतलब अन्य जातियों के देश में प्रभु यीशु मसीह को दिखाई देता है। दूसरी बात, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो सुसमाचार है अब अन्य जातियों की ओर जाते हुए हमको दिखाई देता है। ये संकेत हमको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तीसरी बात, इन सब के अलावा यहाँ हमें उन सभी बाधाओं की भी अंत होते हुए हम देख पाते हैं, है ना, या फिर अंत की ओर हमको शुरुआत दिखाई देता है। तो कहने का तात्पर्य, अब ऐसे जितनी भी बाधाएं थे वो सारे बाधाएं धीरे धीरे हटते हुए हमको दिखाई देता है। अब परमेश्वर हर किसी तक, हर किसी का पहुंच परमेश्वर तक ये होते हुए हमको यहाँ पर दिखाई देता है। अब भाइयों बहनों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर हमको इस पूरे घटना से कुछ बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। जैसे कि मैंने सबसे पहले तो कहा था कि प्रभु यीशु मसीह अन्य जातियों के बीच में या फिर अन्य जातियों के देश यानी कि सूर और सैदा में हमको दिखाई देता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं वहां से निकलकर जाना चाहते थे, कारण अंत बिल्कुल निकट था प्रभु यीशु मसीह के लिए, और वो चाहता था कि कुछ समय वो शांत रहे जब वह अंत की तैयारी करे। लेकिन यह खुद को तैयार करना मात्र नहीं था भाई और बहनों, बल्कि वह कुछ समय चाहता था कि जिससे वो अपने शिष्यों को क्रूस के दिन के लिए तैयार कर सके, क्योंकि कुछ ऐसी बातें थी जो उसे उन्हें बतानी चाहिए थी और जिन्हें समझने के लिए उन्हें जोर देनी भी थी। इन सब के अलावा फिलिस्तीन में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां वह एकांत को लेकर सुनिश्चित किया जा सके। वह जहां भी जाते लोगों के भीड़ उसके पीछे पीछे हो लेते। इस तरह प्रभु यीशु मसीह गलील से होते हुए उत्तर की ओर चला और अंततः सूर और सैदा नामक देश जा पहुंचा, जहां फिनीके जाति के लोग रहा करते थे। और वहां प्रभु यीशु मसीह कम से कम कुछ समय के लिए वह शास्त्रियों और फरीसियों की घातक शत्रुता से और लोगों की खतरनाक लोकप्रियता से सुरक्षित रह सकता था, क्योंकि कोई भी यहूदी अन्य जातियों के इलाके में आना नहीं चाहेगा यीशु की पीछा करते हुए। जैसे कि हम 15 अध्याय 21 पद में हम देख पाते हैं कि यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। और ये बिल्कुल सत्य है कि जैसे जब तक प्रभु यीशु मसीह फिलिस्तीन में थे, उनके लिए अकेले में रहना बिल्कुल मुमकिन नहीं था, क्योंकि हम सब जानते हैं जो फिलिस्तीन थे वे छोटे से एक देश के अंदर बहुत सारे लोग रहा करते थे ना, और हर जगह लोगों की तादाद हमको दिखाई देती थी। और प्रभु यीशु मसीह जहां कहीं पहुंचते लोगों को पता चल जाता और लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेते। और यही हम देख पाते हैं कि बहुत सारे शास्त्री और फरीसी प्रभु के मार्ग को रुकावट करने के लिए उसके पीछे हो पड़ते थे। और इन सब के अलावा हम ये भी देख पाते हैं कि लोगों के खतरनाक लोकप्रियता को भी देखिए, आमतौर पर लोगों का जो सोचना था, उनका जो विचारधारा थी मसीहत को लेकर, वो बिल्कुल अलग था। उनके लिए मसीह एक संसारिक राजा की तरह था और वे लोग प्रभु यीशु मसीह से इतने प्रभावित थे, वे उसे मसीहा, लेकिन ऐसे मसीहा जो उनकी विचारधारा, उनके नजरिया से एक संसारिक राजा की तरह वो लोग देखना चाहते थे और उसे बनाना चाहते थे, ताकि वे रोमियों से लड़े और उन्हें आजाद दिलाए।
तो ये एक प्रकार का बिल्कुल खतरनाक लोकप्रियता था जिससे प्रभु यीशु मसीह बचना चाहता था, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य नहीं था और इस तरह से परमेश्वर का जो योजना थी वो पूरा नहीं होगी। यही कारण है कि कुछ समय के लिए प्रभु यीशु मसीह ऐसे शास्त्री और फरीसी और या फिर इस तरह के खतरनाक लोकप्रियता से वो दूर रहना चाहते थे। तो भाई और बहनों, ये घटना हमें दिखाता है कि यीशु अंत के उथल पुथल से पहले शांत समय की तलाश कर रहे थे। हाँ, हमें इन बातों को भी समझना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह किसी भी मायने में उन आने वाली भयानक परिस्थितियों से मुंह मोड़ने वाला तस्वीर को नहीं दिखा रहे थे। वास्तव में यह उनके और उनके शिष्यों के अंतिम और निर्णायक लड़ाई के लिए तैयारी करते हुए उनकी एक तस्वीर को दिखाता है, जो कि अब उनके बेहद करीब थे। लेकिन फिर भी हम क्या देख पाते हैं कि इन विदेशी धरती में भी प्रभु यीशु मसीह को मानवीय आवश्यकताओं की प्रबल मांगों से मुक्त नहीं हो सकते थे। यहाँ पर हम 22 पद में हम देख सकते हैं कि एक औरत थी जिसका एक बेटी थी जो बुरी तरह से दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे। जैसे यहाँ पर 22 पद में मैं इसे पढ़ के आप सभी के सामने रखना चाहूंगा। उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जहां भी गए लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए उनके पीछे हो पड़े। उस महिला ने भी किसी न किसी तरह से प्रभु यीशु के उन अद्भुत कार्य के विषय में सुना था होगा जो कुछ वो कर सकते थे, और इस तरह वो महिला प्रभु यीशु मसीह और उसके चेलों के पीछे हो लेते हैं और सहायता के लिए रोते हुए चिल्लाई। पहले तो ऐसा लगा कि यीशु ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। भाई और बहनों, हमें यहाँ पर एक बातों को ख्याल रखना पड़ेगा कि जो कुछ प्रभु कर रहे थे ये प्रभु यीशु मसीह सोच समझकर और जानबूझकर कर रहे थे। इसके पीछे कुछ कारण था जो आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। तो इन सारी बातों का आधार बनाते हुए प्रभु यीशु मसीह उस महिला को उसके चिल्लाने पर भी उसे कोई ध्यान नहीं देते हैं, और शिष्यों को इन सारी बातों को देखकर उन्हें लज्जा आ रही थी, और शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा वो महिला जो चाहती है उसे दे दिया जाए और उसे विदा करे। जिसे हम 15 अध्याय 23 पद में हम देख पाते हैं। मैं इसे एक बार आप सभी के सामने पढ़ना चाहूंगा। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें यह है कि शिष्यों की प्रतिक्रिया वास्तव में करुणा से भरा हुआ दया बिल्कुल नहीं थी। यह विपरीत थी। भाई और बहनों, शिष्यों के लिए वो महिला एक उपद्रव करने वाली थी और वे चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके उससे छुटकारा पाया जा सके। लेकिन हम सब जानते हैं कि यह ईसाई प्रेम और दया और करुणा की प्रतिक्रिया से बेहद अलग थे। भाई और बहनों, और यही कारण है प्रभु यीशु मसीह इस महिला के लिए करुणा से भरीपूर्ण थी। इसमें हम एक पल के लिए भी संदेह नहीं कर सकते हैं। और साथ ही इस सब के अलावा रोचक बात यह भी था कि वो महिला न सिर्फ एक अन्य जाति थी बल्कि पुरानी कनानी जाति की भी थी, और कनानी यहूदियों के लिए पुश्तैनी शत्रु भी हुआ करते थे। तो भाई और बहनों, जो ये महिला थी, देखा जाए तो ये साधारण महिला थी, लेकिन साथ ही ये महिला अन्य जाति भी थी और ऐसे जाति से ताल्लुक रखती थी जो यहूदियों के लिए पुश्तैनी शत्रु थे। तो ऐसे महिला के प्रति प्रभु का प्यार हम यहाँ पर देख पाते हैं। बेशक जब वो महिला प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हुए उसके पीछे हो लिए थे, तो प्रभु यीशु मसीह के चेले के जो रवैया था वो बिल्कुल गलत था ना, क्योंकि हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों में उस महिला के प्रति कोई दया भाव नहीं थे। और सच पूछे तो हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले उस महिला से छुटकारा पाना चाहते थे, और यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि उस महिला का जो जरूरत है, उस महिला के जो मांगे हैं उसे पूरा कर दे, ताकि हम जल्द से जल्द इस महिला से छुटकारा पा सके। लेकिन प्रभु का कार्य इस तरह नहीं होता है ना। आज यहाँ पर इन बातों को हमें समझने की आवश्यकता है, और यहाँ आप और हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश छिपा है। भाई और बहनों, प्रभु इस तरह से बिल्कुल कार्य नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आए और प्रभु से मांग करे और प्रभु से तुरंत दे दे। अगर ऐसा होता और ऐसा प्रभु करेंगे तो भाई और बहनों, वो व्यक्ति कभी महसूस नहीं कर पाएगा परमेश्वर के अनुग्रह को, प्रभु के दया को, प्रभु के कार्य को, और सही मायने में प्रभु के उद्धार को भी।
वो मांगेंगे और उसे दे देंगे, ये कभी नहीं होता है। देखिए भाई और बहन, उदाहरण के लिए मान लीजिए जब हमारे बच्चे जिससे हम बेहद प्रेम करते हैं, जब वो अपनी मांगों को लेकर हमारे समक्ष आते हैं और उनकी मांग अगर सही है, उनकी मांग अगर जेन्युइन है, उनकी मांग उसके जरूरत के लिए बहुत आवश्यक है, तो हम जरूर उसको पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए भाई और बहनों, हम जो वो मांगते हैं तुरंत हम उसे नहीं देते हैं ना, समय आने पर हम उन्हें देते हैं और देने से पहले उन्हें हम ये बातें समझाते भी हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई बच्चे आकर हमसे पूछेंगे, हमारे बच्चे आके हमसे पूछेंगे, देखिए हमें एक किताब की आवश्यकता है, एक कॉपी की आवश्यकता है, तो हम वो तुरंत उन्हें खरीद के नहीं दे देंगे ना, या फिर दे भी देंगे तो हम उसे जरूर पूछेंगे ना, क्या आपको इस कॉपी की आवश्यकता है? अगर है भी तो उसे हम देते समय ये याद दिलाते हैं कि इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना ना, इसका मिसयूज ना करना ना, इसे हमने पैसा देके खरीदा है, इसके लिए हमने कीमत दी है, तो इसका सही इस्तेमाल करना, ये समझा के हम देते हैं। अगर हम वो जो मांगते हैं बिन सोचे समझे हम उससे प्रेम कर, इसके मायने ये नहीं है कि वो जो चाहेंगे हम तुरंत दे देंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो बच्चा बिगड़ जाएगा, उससे लगेगा कि मैं जो मांगता हूं परमेश्वर मुझे देते रहेंगे और मैं उसका गलत फायदा उठाते रहूंगा, और उसे कभी एहसास ही नहीं होगा कि किस तरह माता पिता ने उसके लिए ये सारे चीज उसके लिए मतलब प्रबंधन किया है ना, उसे कभी ये एहसास नहीं होगा और अंत में वो क्या हो जाएगा, वो बच्चा बिगड़ जाएगा ना। यही कारण है कि परमेश्वर भी कोई भी व्यक्ति यूं ही मांग लेंगे तो वो नहीं देते हैं। पहली शुरू तो हमारी मांग जायज है कि नहीं है ना, हमारी मांगने की तरीके, और परमेश्वर अपने समय पर अपने तरीके से उसे वो देता भी है और देने से पहले उसे एहसास भी कराता है कि जो ये तुम्हें दिया गया है इसका मायने क्या है और इसे किस तरह लेना चाहिए, इसके किस तरह इस्तेमाल में लाना चाहिए। तो यही कारण है कि वो महिला जब प्रभु के समक्ष आकर वो मांग करती है तो प्रभु उसे तुरंत नहीं देते हैं। देखिए प्रभु बेशक उस महिला से बेहद प्रेम करती है, वो महिला एक अन्य जाति से होते हुए भी और ऐसे जाति जो यहूदियों के लिए शत्रु है, तब भी प्रभु यीशु मसीह उससे बेहद प्रेम करते हैं, उनके जरूरत को जरूर पूरा भी करते हैं, लेकिन अपने तरीके से। और उस महिला के लिए ये सही था और आप और हमारे लिए भी सही है। तो भाई और बहनों, आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस महिला के इस निवेदन में, इस विनती प्रार्थना में हम बहुत कुछ आप और हमारे लिए भी हम सीख पाएंगे। तो आइए इस पर हम और भी आगे हम अध्ययन करने के लिए कोशिश करते हैं। बने रहिए भाई और बहनों अंत तक। तो इन सब के अलावा भाई और बहनों, हम देख पाते हैं कि किस तरह यदि प्रभु यीशु मसीह को कोई प्रभाव डालना होता है तो उसे एक बुद्धिमान सेनापति की तरह अपने उद्देश्य को सीमित करना पड़ा था। उन्होंने अपने कार्य को यहूदियों से शुरुआत की थी, अब यहाँ एक अन्य जाति के समक्ष आप पहुंचते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर वचन में देख सकते हैं 15 अध्याय 24 पद में, जब प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि उस महिला की मांग को पूरा कर दिया जाए, तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें उत्तर देते हैं कि इज़राइल की घराने की खोई हुई भेड़ को छोड़ में किसी के पास नहीं भेजा गया। भाई और बहनों, वास्तव में जो प्रभु यीशु मसीह जो बातें यहाँ पर कह रहे हैं, इसके मायने को हमने आज से पहले की जो हमारे बाइबल अध्ययन है वहां पर हमने बताया था। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को अभियान में भेजा था, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने कौन सी हिदायत दी थी, है ना? उन्होंने कहा था कि अन्य जातियों के बीच में मत जाना। क्यों नहीं जाना, इसके पीछे कारण था, है ना? देखिए हम सब जानते हैं कि उस समय प्रभु यीशु मसीह के चेले बिल्कुल नए नवेले थे, है ना? उनमें इतनी समझ नहीं थी। दूसरी बात, अन्य जातियों को परमेश्वर के कार्य में बताना इतना आसान बातें नहीं है, क्योंकि उनका जो बेसिक जानकारी ना वो ठीक नहीं था, वो तैयार नहीं था। चेलों में इतनी समझ नहीं थी कि वो अन्य जातियों को सही तरीके से समझा पाए, है ना? और बहुत सारे ऐसे कारण थे जिस कारणवश प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को अन्य जातियों के समक्ष नहीं भेजा था। तो यही चीज हम यहाँ पर होते हुए देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना कार्य यहूदियों के बीच में से शुरू किया और जाके अब हम अन्य जातियों के समक्ष प्रभु यीशु मसीह के कार्य को होते हुए देख पाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह उस महिला के दिलों में सच्चा विश्वास जगाना चाहता था। जैसे मैंने पहले भी कहा है ना, जैसे ही उस महिला ने प्रभु यीशु मसीह से मांग की, प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उस महिला की जरूरत को पूरा नहीं किया, है ना? उसके चेले प्रभु यीशु मसीह पर दबाव डालने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, और वो कारण है कि उस महिला के दिलों में एक सच्चा विश्वास को जगाना चाहता था। वही चीज आज भी हमारे प्रतिदिन के जीवन में इन सारी चीजों को हम अनुभव कर रहे हैं भाई और बहनों। लेकिन इसका एहसास हमें है कि नहीं है मुझे पता नहीं है भाई और बहनों। लेकिन आज इन बात को आप समझ जाइए कि जिस तरह उस महिला ने जब प्रभु यीशु मसीह से विनती निवेदन की, तो प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उसके मांगों को पूरा नहीं किया। बेशक प्रभु यीशु मसीह उस महिला से प्रेम करते थे, है ना, और उस महिला का जो मांग थी वो जायज था, और वो पूरे विश्वास के साथ मांग रही थी, तब भी प्रभु यीशु मसीह ने उसके जरूरत को तुरंत पूरा नहीं किया। इसके पीछे कारण वो चाहते थे कि उस महिला में वो विश्वास जागे, है ना, सच्चे परमेश्वर के करुणा दया को पहचान पाए। तो इस प्रक्रिया को होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उस महिला को उत्तर नहीं दिया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह उस महिला के दिलों में सच्चा विश्वास को जगाना चाहता था, और इस तरह आखिर में प्रभु यीशु मसीह ने उस महिला की ओर रुख किया और कहा, बच्चों की रोटी को लेकर कुत्तों को देना सही नहीं है। 26 पद में, यानी कि 15 अध्याय 26 पद में आप लोग देख पा रहे होंगे ना। प्रभु यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों का आगे डालने अच्छा नहीं। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कुत्ता कहा, है ना। अब हम सबके मन में यह आए ना सवाल कि ये कैसे हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह किसी व्यक्ति को कुत्ता कहे। तो भाई और बहनों, किसी भी व्यक्ति को कुत्ता कहना घातक और अपमानजनक थी, है ना। आपको और हमें भी कोई व्यक्ति कुत्ता कहे तो शायद बहुत बुरा लगेगा हमें ना। ये स्वाभाविक है भाई और बहनों, क्योंकि कुत्ते कैसे होते हैं, किसी इंसान को कुत्ता कहने का मतलब क्या है, ये भी आप और हम समझते हैं। अगर हम देखें तो वास्तव में ये जो यहूदी लोग होते थे उस जमाने में, वे लोग अन्य जाति को एक कुत्ते की तरह व्यवहार करते थे और उन्हें समय समय पर कुत्ते कहकर भी संबोधित करते थे। इसी तरह आने वाले दिनों में भी यहूदियों ने ईसाइयों को भी कुत्ता की तरह व्यवहार किया और कुत्ता कहकर संबोधित भी किया करते थे। देखिए, इसके पीछे की पृष्ठभूमि को भी हमें समझने की आवश्यकता है। देखिए, उन दिनों में जो कुत्ते दिखाई देते थे वे दिखने में कैसे होते थे। ये जो कुत्ते होते हैं वो गली में दिखाई देते थे, जो बिल्कुल दुर्बल, पतले, जंगली, अक्सर रोगग्रस्त, मैला ढोने वाले होते थे। जैसे कि हमारे देश में भी हमारे गलियों में जो आवारा कुत्ते होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, जस्ट इमेजिन कीजिए, कुछ इसी तरह होते थे ना, बिल्कुल दुर्बल, पतले, क्योंकि उन्हें खाने के लिए सही चीज नहीं मिलती थी, है ना। बिल्कुल उनका व्यवहार जंगली, अक्सर रोगग्रस्त ना, उनके मतलब जो शरीर में घाव होते थे, जिसके करीब जाना हमें अच्छा नहीं लगता था ना, दिखने में बिल्कुल घिनौना होते थे। तो उसी प्रकार उस जमाने में भी कुत्ते लोग होते थे, जो आमतौर पर आवारा कुत्ते ना। विशेष करके ऐसे दो बातें हैं जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। जैसे किसी भी बातों को उसके कहने के लहजे से बेहद फर्क पड़ती है। जैसे कि जो कठिन बातें होते हैं उसे मुस्कान के साथ कहा जा सकता है। जैसे कि हम अपने प्रतिदिन के जीवन में भी कई दफे हम देख पाते हैं कि जो हमारे करीबी होते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, उनके साथ हम जब बातें करते हैं तो कुछ इसी तरह ही उनके साथ हम व्यवहार करते हैं ना। लेकिन फिर भी जब हम जिस तरह से या जिस लहजे से हम अपने करीबी, अपने दोस्तों से बातें करते हैं, जो उस शब्दों में जो कड़वाहट होते हैं वो बिल्कुल बाहर निकल जाती है ना। बेशक वो शब्द भद्दा हो, लेकिन उसके कहने के लहजे के कारण उसमें कोई कड़वाहट या फिर उसमें जो चुभने वाली कांटे नहीं होते हैं। और बहुत समय पर हम जो अपने करीबी, अपने दोस्तों, हमारे रिश्तेदारों से हम जब बातें करते हैं ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करते हुए, उन्हें बुरा नहीं लगता है, क्योंकि जो हम कहना चाहते हैं इसके पीछे की नीयत वो बुरा नहीं है ना। वो तो हम अपने करीबी से उससे प्यार से बातें करते समय हम कभी कभार ऐसे शब्दों को इस्तेमाल कर बैठते हैं और अंततः उसे स्नेह से भर देती है। तो यहाँ पर भाई और बहनों, हम पूरी तरह से आश्वस्त हो सकते हैं कि यीशु के चेहरे पर मुस्कान और उसकी आंखों में करुणा से भरी हुई अपमान और कड़वाहट के उन शब्दों को दूर कर देती है। अब रहे जो दूसरी मुख्य बातें, जैसे कि यहाँ पर जो बातें या जो शब्द इस्तेमाल किया गया है कुत्ते, है ना। तो यहाँ पर जो कुत्ता कहा गया है वो वास्तव में कुनारिया कुत्ते हैं। अब भाई और बहनों, ये कुनारिया कुत्ते होते क्या हैं? देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर जो शब्द कुत्ते को इस्तेमाल किया गया है वो कुनारिया कुत्ते हैं। और ये कुनारिया कुत्ते सड़क के कुत्ते नहीं होते थे, बल्कि घर में रखे जाने वाले पालतू जानवर होते थे। तो देखिए, आजकल भी हर जगह हम दुनिया के हर कोने में देख पाते हैं ना, लोग पालतू कुत्ते को घर में रखा करते हैं।
तो वास्तव में जो यहाँ पर कुत्ते के विषय में बताया गया है, या जो प्रभु यीशु मसीह शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कुत्ते, वास्तव में वो जो कुत्ते शब्द, वो कुत्ते लावारिस कुत्ते नहीं ना, या फिर आवारा कुत्ते के विषय में नहीं कहा गया है, बल्कि ऐसे कुत्ते के विषय में कहा गया है जैसे कि आमतौर पर हम पालतू कुत्ते को रखा करते हैं बड़े प्यार से ना, उस कुत्ते के विषय में कहा गया है जिसे कुनारिया कुत्ते कहा जाता है, जो कि सड़क के आवारा कुत्ते से बिल्कुल अलग होते थे। और यहाँ पर जिस प्रकार से कुत्ते के विषय में कहा गया है वो यही पालतू कुनारिया कुत्ते हैं। तो इस प्रकार वो जो महिला यूनानी थी, जो साथ ही देखने में बिल्कुल तेज भी थी, जो यूनानी बुद्धि से भी परिपूर्ण थी, वो महिला उत्तर देती है कि जब प्रभु यीशु मसीह उसे कहते हैं कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं, तो 27 पद में ये बातें दर्ज किया गया है। और उस महिला को उत्तर होती है कि सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी, याद रखिए भाई और बहनों, यहाँ पर वो महिला भी कहती है कि पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामी के मेज से गिरते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर जिस कुत्ते के बारे में कहा गया है, बेशक ये कुत्ते आवारा कुत्ते तो नहीं है ना, पालतू कुत्ते हैं जिसे लोग बिल्कुल प्यार से रखा करते हैं और उसका पालन पोषण किया जाता है। और जिस कुत्ते को हम अपने जूठे ना दिया करते हैं, उसी कुत्ते के विषय में कहा गया है। तो वो महिला भी इसके मायने को समझती थी और यही कारण है कि वो प्रभु यीशु मसीह उसी तरह उत्तर देते हैं और कहती है कि सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामी के मेज से गिरते हैं। तो भाई और बहनों, वो महिला इन बातों को समझ गई थी और इन बातों को वो इसी तरह उत्तर देती है। और ऐसे अधम्य विश्वास पर यीशु की आंखें खुशी से चमक उठता है। अंततः प्रभु यीशु ने उसे वह आशीष और चंगाई दी जो वह बहुत चाहती थी। ओके, आमीन। तो भाई और बहनों, अब तक हमने इस कहानी की पृष्ठभूमि को देखी है। अब हम उस महिला के विश्वास, उसके निवेदन और प्रभु यीशु मसीह की प्रतिक्रिया को हम यहाँ पर देखने और समझने के लिए कोशिश करते हैं कि किस संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह ने क्या समझ के उस महिला को प्रतिक्रिया दी, उसके जरूरत को पूरा किया, और किस तरह उस महिला के आवेदन में या उसके निवेदन में जो सच्चाई है हम देख पाते हैं। इसे भी हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। बात इतनी सीधी सी नहीं है कि उस महिला ने आके प्रभु यीशु मसीह से निवेदन की। पहले तो प्रभु यीशु मसीह ने उस महिला को इग्नोर किया और प्रभु यीशु मसीह के चेले के दबाव के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह ने उस महिला की ओर कोई रेस्पॉन्स नहीं किया। अंततः वो महिला दबाव डालती रही और प्रभु यीशु मसीह ने उसे उसकी जरूरत को पूरा कर दिया। बात इतनी सिंपल नहीं है भाई और बहनों। प्रभु यीशु मसीह और उस महिला के बीच में कम्युनिकेशन, उसके बीच में संपर्क हुआ है। उनके बीच में प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, वे इन सारी चीज को देख और समझ नहीं पाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह और उस महिला के बीच में जो संपर्क हुआ है वो चीज, इस पर अब हम चर्चा करेंगे। बात क्या हो गई थी, क्यों प्रभु ने उसे इनकार किया था, अंततः प्रभु ने उसकी मांगों को भी पूरा किया है। इसे अब हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। चलिए भाई बहनों, हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि वो विश्वास जिसने आशीर्वाद को प्राप्ति की, उस महिला का विश्वास उसे उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए वहां तक पहुंचा देती है। इस महिला के विषय में कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर हमें ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहली बात भाई और बहनों, इस महिला के विषय में कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर हमें ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, उसमें प्यार था, उसमें प्रेम था, उस महिला में प्रेम था, उस महिला में प्यार था। ये सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस सारे घटना का जो बेस, इसका आधार है भाई और बहनों। उस महिला ने अपने बच्चे के दुख को अपना बना लिया था। वो महिला अन्य जाति और मूर्ति पूजक होते हुए भी उसके दिल में अपने बच्चे के लिए वो प्रेम था, और ये प्रेम ही था जिसने उस महिला को एक अजनबी के साथ संपर्क करने के लिए मजबूर किया। हम देख पाते हैं उस महिला के लिए प्रभु यीशु मसीह और उसके शिष्य बेशक एक अजनबी थे, और अजनबी होते हुए भी उस महिला ने प्रभु यीशु मसीह और उसके साथ संपर्क करने के लिए कोशिश किया, और उसने संपर्क किया भी। ये ताकत उसमें कहां से आई? ये उसके अपने बच्चे के प्रति प्रेम ये दिखाता है। अपने बच्चे के प्रेम के खातिर वो एक अजनबी से संपर्क करने के लिए तैयार हो गया था।
यह वही प्रेम था जिसने उसे उस चुप्पी को स्वीकार कर दिया और फिर भी अंत में अपील करता रहा। हम देख पाते हैं जब वो महिला प्रभु यीशु मसीह से जाके संपर्क करने के लिए कोशिश करती है, उससे विनती निवेदन करते हैं, तो हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इसको इग्नोर कर देते हैं, है ना? लेकिन वो महिला तब भी वो कोशिश करते रहती है। शायद हो सकता है आप और हम होते तो हम कहते थे कि मुझे भी इसकी जरूरत नहीं है ना, अरे भाई मैंने इतना निवेदन किया, इतनी विनती की, वो तो मेरी बातों को सुनने को तैयार ही नहीं है, वो मुझ पर क्या दया करेगा, छोड़ो मेरे को भी नहीं चाहिए बोल के शायद हम लौट जाते। लेकिन ये महिला लगे रहा, क्यों? उसके अपने बेटी के प्रति प्रेम, अपने बेटी के प्रेम के खातिर। और यह वही प्रेम था जिसने उसे स्पष्ट विद्रोह को भी सामना किया। देखिए भाई और बहन, होता क्या है, जब वो महिला प्रभु यीशु मसीह को संबोधित करते हैं ना, उसे पुकारते हैं, तो होता क्या है कि वे लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं ना, उनके बातों को दरकिनार कर दिया जाता है। फिर भी वो महिला लगे रहते हैं ना, उस विद्रोह के बावजूद भी वो सामना करते रहते हैं। ये क्यों होता है? उस बच्चे के प्रति उसका प्रेम ये दिखाता है कि वो अपने बच्चे से कितना प्रेम करते हैं और अपने बच्चे के खातिर वो उन सारे विद्रोह का भी वो सामना करने के लिए तैयार होता है। यह प्रेम ही था जब उसने प्रभु यीशु मसीह के शब्दों के परे और शब्दों के पीछे करुणा को देखने में सक्षम बनाया। जैसे भी उस महिला के साथ में प्रतिक्रिया की गई, जो भी उसके साथ जिस तरह भी व्यवहार किया गया, उन सारे चीजों में उस महिला ने गौरपूर्वक ध्यान दी है, उसको समझने के लिए कोशिश की है। अंततः प्रभु यीशु मसीह क्या कह रही है, उन बातों में वो प्रेम को वो देख पाई। वो जो इस महिला के दिल में ताकत थी वो प्रेम ही था। इस तरह प्रेम से ज्यादा कोई भी वो शक्ति और परमेश्वर के करीब नहीं हो सकता। उस महिला में वो ताकत उसके प्रेम से ही उसमें आई थी। इस तरह प्रेम से ज्यादा कोई भी वो शक्ति परमेश्वर के करीब नहीं हो सकता है। भाई और बहनों, यहाँ से हम इन बातों को समझ सकते हैं कि प्रेम परमेश्वर के लिए कितने मायने रखते हैं ना। और ये तभी संभव हो पाया उस महिला के लिए क्योंकि उसके अंदर में वो ऐसा प्रेम था जो शुद्ध और पवित्र प्रेम था ना, और यही प्रेम के खातिर वो परमेश्वर के करीब हो पाया ना। दूसरी बात, इस महिला में विश्वास था, जो ये विश्वास ही था जो मसीह के संपर्क में आने से और भी विकसित होती है। वो महिला मसीह को दाऊद के संतान कहकर संबोधित करने लगी, जो कि उस वक्त बिल्कुल एक लोकप्रिय उपाधि थी और साथ ही राजनीतिक भी। यह ऐसा उपाधि था जो यीशु को एक महान और शक्तिशाली चमत्कारी कार्यकर्ता के रूप में दिखाती भी है, लेकिन साथ ही साथ उसे सांसारिक शक्ति और महिमा के संदर्भ में भी दिखाया करते थे। लेकिन यहाँ पर वो महिला यीशु मसीह के समक्ष एक महान और शक्तिशाली चमत्कारी कार्यकर्ता के नजरिए से आई थी। वह वहां पर प्रभु से अपनी बेटी के लिए वरदान मांगने को आई थी, जैसे अंधविश्वास के साथ जादूगर के पास आई हो। लेकिन उसी तरह प्रभु यीशु मसीह भी जो स्वयं थे उस महिला को ऐसे मजबूर किया कि उसकी ओर देखे, और उस महिला ने प्रभु में कुछ ऐसा देखा जो संसारिक शब्दों में बिल्कुल भी व्यक्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन उस महिला ने जो कुछ देखा वो दिव्य था। और भाई और बहनों, ठीक यही प्रभु यीशु मसीह उनके अनुरोध को स्वीकार करने से पहले उसमें जगाना चाहता था। तो भाई और बहनों, यही एक बहुत मुख्य कारण था। जैसे ही उस महिला ने प्रभु यीशु मसीह से निवेदन की, प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उस महिला को उत्तर क्यों नहीं दिया, है ना? प्रभु यीशु मसीह ने थोड़ा समय लगाया, बहुत कुछ कहने के बावजूद ही प्रभु यीशु मसीह ने उस महिला की आवश्यकताओं को पूरा किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो महिला जो चाहती थी उसे देने से पहले उसे तैयार करना चाहती थी, उसे ये बातें समझाना चाहती थी कि वास्तव में दया और करुणा देने वाला एकमात्र जीवित परमेश्वर वास्तव में कौन होते हैं, किस लिए होते हैं और क्यों उन्हें दिया जाता है। ये सारी बातें उस महिला ने उस दौरान इन बातों को देख और समझ पाई थी, तभी जाके उस महिला की जरूरत को पूरा किया गया था। लेकिन अगर वो महिला जो मांग रही थी उसे प्रभु यीशु मसीह तुरंत पूरा कर देते तो शायद वो महिला इन सारी चीजों को कभी समझ नहीं पाती और लौट के वापस उसी अंधकार में चली जाती। लेकिन उस महिला ने उस दिन कुछ ऐसे सत्य को समझा है। मात्र उसने उस अपने बेटी के प्रति जो चंगाई को प्राप्त नहीं किया था,
बल्कि कुछ ऐसे सत्य को भी समझा है और देखा है जो उसके जीवन के लिए शायद उद्धार लेके आई। तो भाई और बहनों, आज ये सारी चीज हमारे जीवन में भी बहुत मायने रखता है ना। हम भी देखिए बहुत समय पर परमेश्वर से यूं ही मांग करने के लिए बैठ जाते हैं ना। हम चाहते हैं कि हम जो मांगते हैं प्रभु तुरंत हमारी जरूरत को पूरा करे, है ना। लेकिन बात हमको यहाँ पर समझना होगा। सबसे पहली बात तो हम जो मांग रहे हैं क्या वो जायज है। दूसरी बात, क्या हमारे मांगने के तरीके सही है, जिस पर आगे हम थोड़ा और चर्चा करेंगे। और प्रभु अपने समय पर वो देते हैं हमारे जरूरत के मुताबिक, हमारी आवश्यकताओं के तहत। और प्रभु का देने के पीछे जो भी कारण होते हैं उसे हमें समझने की बेहद आवश्यकता है। प्रभु हमारे जरूरतों से हमें शिक्षा देते हैं। वास्तव में होता यह है कि हम मनुष्य भटक जाते हैं। बहुत समय पर हम ऐसे गुनाह और गलती कर बैठते हैं जिसे हमें सुधारने की आवश्यकता होते हैं। परमेश्वर हमें सिखाने के लिए हमारे लिए ऐसे वातावरण पैदा कर देते हैं और उस वातावरण के जरिए हमें समझाया और सिखाया जाते हैं, हमें ताड़ना दिया जाता है। और जो कोई इन बातों को समझकर संभल जाते हैं वो परमेश्वर के मार्ग में बने रहते हैं। अंततः उसे जहां पहुंचना होता है वो पहुंच पाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इन सारी बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं ना, और अंततः वो छूट भी जाते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है भाई और बहनों, परमेश्वर के निकट आने का, है ना, उद्धार को प्राप्त करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमने आज बपतिस्मा ले लिया और हमारा उद्धार हो गया ना, बात खत्म। एक प्रक्रिया है, एक पुराने मनुष्य से एक नए मनुष्य में परिवर्तन होने का एक प्रक्रिया है, जिससे होके आप और हम सभी को गुजरना होता है भाई और बहनों। इसी प्रकार जब हम मुसीबत में होते हैं ना, या तकलीफ में होते हैं, तो हमारी मांगों को यूं ही प्रभु पूरा नहीं करते हैं। इन बातों से हम इन सारे बातों को समझ सकते हैं। तो चलिए हम आगे और भी इस पर चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि वो स्त्री देखे कि किसी महान व्यक्ति को विनती निवेदन हमारे जीवित परमेश्वर की प्रार्थना में तब्दील होनी चाहिए। कहने का मतलब, हम जो निवेदन करते हैं वो निवेदन हमारा प्रार्थना में बदलना चाहिए, है ना। वो प्रार्थना के तहत हमें अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखना चाहिए। इस तरह हम देख सकते हैं कि जैसे ही इस महिला का सामना प्रभु यीशु मसीह से होती है तो उसका विश्वास में हम बढ़ोतरी देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वो विश्वास जो प्रभु की आराधना करती है, इसकी शुरुआत में हमने देखा है कि अपने आप को घुटनों में टिकाने से होती है और फिर विनती निवेदन के साथ शुरू करती है और अंततः प्रार्थना के साथ समाप्त करती है। तो भाइयों और बहनों, यहाँ से जो हम समझ सकते हैं वो ये है कि आप और हम जब भी प्रभु के समक्ष आते हैं तो हमें पहले पूरी भक्ति भाव के साथ प्रभु के निकट आनी चाहिए, तभी जाके हमारी आवश्यकताओं के कथन को रखना चाहिए। देखिए भाइयों और बहनों, यहाँ पर हम परमेश्वर के निकट आ रहे हैं ना, हमारे सृष्टिकर्ता, हमारा कर्ता धर्ता, हमारा सब कुछ जिसके समक्ष आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनके सामने भी हम जाते समय हम थरथराते हैं, है ना। पूरे सम्मान के साथ हम साफ सुथरा कपड़े लगा के, है ना, नहा धो के पूरे इज्जत और सम्मान से उनको संबोधित करते हुए हम अपनी बातों को रखा करते हैं। यहाँ तो हम हमारे परमेश्वर के विषय में बातें कर रहे हैं, है ना। हम कैसे इतना लापरवाह हो सकते हैं। जाके हमको जो बोलना था बोल दिया, जो मांगना था मांग लिया, हमें जो मांगना था मांग लिया, जो बोलना था बोल दिया और हम सीधे लौट के आ जाते हैं। हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते कि परमेश्वर हमें क्या कह रहे हैं, परमेश्वर हमें क्या बताना चाह रहे हैं, प्रभु हमें क्या संकेत दे रहे हैं, उसे हम बिल्कुल समझना नहीं चाहते। हम तो सोचते हैं कि परमेश्वर का देना काम है, हमारा काम है बोलना, हमने बोल दिया प्रभु को देना चाहिए। ये कैसा रवैया है भाई और बहनों, ये कैसा रवैया है भाई और बहनों। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। इन बातों को हमें समझना होगा। देखिए इस महिला से हम ये चीज देख सकते हैं कि पहले शुरू तो प्रभु के निकट जब हम आते हैं तो हमें पूरी भक्ति भाव के साथ प्रभु के निकट आनी चाहिए, तभी जाके हमारी आवश्यकताओं को रखना चाहिए। इन सब के अलावा इस महिला में अदम्य दृढ़ता थी और साथ ही मजबूत इरादा भी रखने वाली थी, है ना भाई और बहनों। ये चीज तो आज हमारे हर एक के प्रार्थना में, हमारे हर एक आत्मिक जीवन में हमें दिखना चाहिए ना। हमें दृढ़ विश्वास हमें
प्रभु में होना चाहिए, तभी हम अपने प्रार्थना को प्रभु के निकट लाने के लिए हम योग्य हो पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि बहुत से लोग इसलिए प्रार्थना किया करते हैं कि उस एक मौके से चूकना नहीं चाहते हैं, और इन सब के अलावा ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं वास्तव में वे प्रार्थना में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन ये महिला इसलिए आई क्योंकि यीशु केवल एक संभावित सहायक नहीं था, बल्कि उसकी एकमात्र आशा भी थी। भाई और बहनों, इस नजरिए, इस सोच के साथ हमें प्रभु के निकट आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं प्रभु से विनती निवेदन करूंगी, ये करूंगा और प्रभु नहीं सुनेंगे तो मैं दूसरा कुछ ट्राई करके देखूंगा, दूसरे जगह जाऊंगा ना। मतलब प्रभु से नहीं होता है, प्रभु नहीं करेंगे तो मैं किसी और तरीके से कर लूंगा, या फिर दूसरा कोई रास्ता भी है। इस लेवल का, इस तरीके का हमारा प्रभु में विश्वास है तो इस विश्वास का कोई मायने नहीं बनता है। भाई और बहनों, प्रभु में विश्वास का मतलब वही एकमात्र हमारा उपाय, वही एकमात्र अथॉरिटी है ना, क्योंकि परमेश्वर का अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता, मात्र प्रभु ही कर सकते हैं, और प्रभु नहीं करेंगे तो मेरा खेल खत्म। इतना तक दिल विश्वास प्रभु में होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर का अलावा हमारा पास दूसरा ऑप्शंस भी है, अगर प्रभु नहीं करेंगे तो मैं वो करूंगा। इस तरह का हमारा विश्वास है तो ये दिखाता है कि आप मन से, दिल से, पूरी तरीके से प्रभु में विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है ना। इस तरह का रवैया ये दिखाता है कि आपका पूरा विश्वास परमेश्वर में नहीं है, थोड़ा थोड़ा है ना, मतलब हल्का फुल्का। लेकिन इस महिला में हम क्या देख सकते हैं, वो बनी रही। क्यों? क्योंकि उसको पता था अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं कर पाएंगे ना? और कभी दूसरे के द्वारा नहीं हो सकता है। मात्र एकमात्र उपाय प्रभु ना, सिर्फ प्रभु करेंगे तभी ये हो सकता है। इसलिए उस मौके को खोना नहीं चाहती थी ना। तो भाइयों बहनों, हमें भी जब हम प्रभु के समक्ष आते हैं, हमें सकारात्मक होने की आवश्यकता है, हमें पॉजिटिव होने की आवश्यकता है, जो कि इस महिला में हम देख पाते हैं। और अंततः भाई और बहनों, एक अदम्य दृढ़ता, एक अजय आशा से निकलती है, एक हर्षित जो निराश नहीं होती है। और यही वो दृष्टिकोण है जो उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर खोजने में मदद कर सकता है। तो भाई और बहनों, ये सारी बातों को हम जब अपने विश्वास में लाएंगे तो हमें जरूर भी परमेश्वर के उत्तर को हम प्राप्त कर पाएंगे, प्रभु का उत्तर को हम अपने जीवन में देख पाएंगे और परमेश्वर की इच्छा को हम समझ पाएंगे। देखिए हमारा जीवन किस तरह बदलता है, हम इस जीवन का आनंद ले पाएंगे। बहुत सारे लोग प्रभु में होते हुए भी इतना निराश होते हैं, है ना। वो सोचते हैं, वो मानते हैं कि हम प्रार्थना तो करते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं देते हैं, है ना? इसलिए वो चाहते हैं कि उसके लिए लोग प्रार्थना क्या करें। अरे भाई और बहनों, आपके लिए किसी को प्रार्थना करने के लिए जरूरत नहीं है। अगर आप में विश्वास हो तो आप अपनी बातों को प्रभु का आगे रख सकते हैं, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। लेकिन आप में भी इतनी समझ होनी आवश्यक है कि परमेश्वर किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं, प्रभु किस तरह उत्तर देते हैं, इन बातों को भी हमें समझने की आवश्यकता है। आपके मन में खोट है, आप कैसे आशा करते हो कि आप प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपको बातों को सुनेंगे। देखिए इस महिला के जीवन से हम बहुत कुछ सीख और समझ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का बाइबल अध्ययन। मैं आशा करता हूं आज के इन बाइबल अध्ययन के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन में हमें बहुत आशीष मिलती है और हम ये बात समझ में आते हैं कि देखिए परमेश्वर, पहले तो हमने ये देखा है कि परमेश्वर हमारे हृदय को देखते हैं, हमारे मन को देखते हैं। हम बाहर कैसे हैं, किस तरह से हम व्यवहार करते हैं, ये प्रभु नहीं देखते हैं। प्रभु देखते हैं कि हमारा अंदर कैसा है। अगर हमारा अंदर साफ हो तो बाहर भी ऑटोमेटिकली साफ होगा। लेकिन बाहर साफ होने का मतलब ये नहीं कि हम अंदर भी साफ होंगे, ठीक है ना भाई और बहनों। इसलिए प्रभु हमारे अंदर झांक के देखते हैं, लेकिन लोग इसका गलत फायदा भी उठाते हैं ना। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि बाहर में जैसा भी हूं वैसा ही हूं, परमेश्वर का हमारा दिल देखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप बेधड़क हो जाए, है ना। अगर आपका अंदर सही हो तो ना आपके बाहर का जीवन भी सही दिखता है, ठीक है ना भाई और बहनों। लेकिन आप सिर्फ बाहर से इसको सही बनाने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन अंदर से परिवर्तन न हो
तो जो बाहरी दिखावा है ना, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बहुत लोग ढोंग करते हैं बाहर से, वो ज्यादा दिन नहीं चलता है। लेकिन असल में अंदर से जब परिवर्तन होता है ना, तो बाहर का जो अच्छाई है ना, वो परमानेंट होता है, वो जेन्युइन होता है, वो सच्चा होता है ना। और उससे परमेश्वर खुश होते हैं, लोगों को भी इसका फायदा मिलता है। हमारे जीवन से लोग प्रभु को देख पाते हैं, है ना, वो असली होता है। लेकिन जो ढोंगी करते हैं ना, हम लोग ढोंग करते हैं बाहर से, वो ज्यादा दिन नहीं टिकता है और उससे किसी को फायदा नहीं होता है। भाई और बहनों, ये आज हमने हमारे बाइबल अध्ययन से सीखा है। तो मैं आशा करता हूं कि आज के बाइबल अध्ययन के माध्यम से हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों लाभदायक पहुंचा है। अगर आप लोगों को ये बाइबल अध्ययन अच्छा लगता है, इस तरह से आप बाइबल अध्ययन करते हैं और जो वचन से संबंधित इन रहस्य, इन सत्य से संबंधित जो तथ्य हमने रखा है, इससे हमें हमारे आत्मिक जीवन को फायदा पहुंच रहा है, तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदार तक पहुंचाइए, ताकि वे लोग भी सच्चाई को जान सके, समझ सके, है ना। और मैं आशा करता हूँ अगले दफे भी आप लोग सारे लोग जुड़ेंगे और इसी तरह हम दिन पर दिन हम प्रभु के मार्ग में बने रहेंगे और प्रभु के निकट जाने में हम सफल हो पाएंगे। तो आज के लिए हमारे बाइबल अध्ययन को यहीं स्थगित करते हैं। प्रभु आप सभी को अगुवाई करे, परमेश्वर आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।